सरप्राइजिंग की बात यह है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसका है, मतलब लैंड्स। इंडियन रेलवे का है, इंडियन आर्मी का है। तीसरे नंबर पे जो आता है वक्फ बोर्ड का है। 47 में भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से जितने सब हिंदू थे वो सब जब यहाँ आए, वहाँ पाकिस्तान में जो हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी लैंड्स सब कुछ वो छोड़ के आए, वो सब पाकिस्तान उसका गवर्नमेंट ने ऑक्युपाई कर लिया। वहाँ पे कोई वक्फ बोर्ड जैसा हिंदू का कोई संगठन वो प्रॉपर्टी उनका ऑक्युपाई नहीं करके नहीं रखा। पाकिस्तान में, इंडिया में क्या हुआ, जितने सब मुस्लिम वहाँ गए, यहाँ पर उनका ज़मीन जायदाद जो प्रॉपर्टी यहाँ पे सब छोड़ के गए, उसको गवर्नमेंट ने ले लिया। उसको मुस्लिम का एक कमेटी गठन किया गया जो कि वक्फ बोर्ड कमेटी, वो उसका प्रॉपर्टी सब रखे। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड एक्ट 1990 बिल्कुल ये एक्ट बना दिया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी वो कभी भी क्लेम कर सकते हैं। 107 वक्फ बोर्ड एक्ट सेक्शन 107। तो ये लॉ बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ बोर्ड कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्फ बोर्ड 1995 पार्लियामेंट में वोट देके, ये डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री में हम भेजते हैं पार्लियामेंट में MP MLAs को कि हमारे ये लॉ बनाए, हमारे लिए देश की तरक्की बेहतरी के लिए ये लोग लॉ बनाने के लिए हम उनको भेजते हैं। 1995 में ये एक लॉ बनाया गया वक्फ बोर्ड एक्ट, जिसमें ये मेंशन कराया गया, ये लिखा गया, वक्फ बोर्ड कोई भी प्रॉपर्टी को अगर वो क्लेम करता है कि वो प्रॉपर्टी उसका है, तो वो प्रॉपर्टी उसका है हो जाता है। अगर तुम्हें कोई अगर नहीं मानता है कि प्रॉपर्टी मेरा है, वक्फ बोर्ड का नहीं है, तो उसे समझाना पड़ता है ये प्रॉपर्टी क्यों वो रजिस्टर नहीं करेगा वक्फ बोर्ड के नाम पे। वक्फ बोर्ड एक्ट में सेक्शन 40 में ये मेंशन है कि कोई प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड ये रीज़नेबली बिलीव करता है कि ये प्रॉपर्टी उसका है, तो वो प्रॉपर्टी उसका हो जाता है। आप इसके ऊपर कहीं पे भी क्लेम नहीं कर सकते, भाई ये प्रॉपर्टी मेरा क्यों नहीं। कोर्ट, पुलिस स्टेशन, थाना, कहीं भी जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। अब और उसका जो पब्लिक सर्वेंट जो सब है, सेक्शन 101 में ये मेंशन है कि जितना भी वो कमेटी का जितना सब मेंबर है वो IPC 21 के तहत वो पब्लिक सर्वेंट है। तो उसका जो भी कमेटी मेंबर है वो सब पब्लिक सर्वेंट, उनको कंसिडर किया जाएगा। तो वक्फ बोर्ड जो सर्वे करेगा, उस सर्वे का जो फीस है, उसका जो खर्चा है, वो भी पे करेगा गवर्नमेंट। तो रिसेंटली ये क्या हुआ, अभी तमिलनाडु में सियाचर नाम के एक एरिया में 6 villages were claimed by वक्फ बोर्ड that those properties belong to them। ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का है, ऐसा क्लेम किया गया। तो अगर कोई क्लेम करता है वक्फ बोर्ड, तो अगर ये आपको ये स्वीकार नहीं है, तो वक्फ बोर्ड देखेगा ना ये प्रॉपर्टी, भाई ये प्रूफ है हमारा, ये प्रॉपर्टी मेरा है। नहीं, वैसा नहीं होता। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर्टी आप वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं, उसके नाम पर क्यों नहीं करेंगे। सोचिए 6 विलेजेस हैं, वो 6 विलेज में पॉपुलेशन मोर देन 1000 होगा ना। वहाँ पे एक मंदिर भी था। वो सब प्रॉपर्टी जो नियरली 300 एकर्स है,
300 एकड़ लैंड के ऊपर वाकफ क्लेम कर लिया कि ये प्रॉपर्टी मेरा है। तो आपको वो गांव वालों को अभी प्रूव करना है कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारा है। वो डिकेड भाई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी उनको प्रूव करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी हमारा है, हम यहाँ रह रहे हैं। वक्फ बोर्ड को ये प्रूव करना नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किससे मेरा है, ये प्रूव करना है वो गांव वालों को। बर्डन ऑफ प्रूफ गांव वाले के ऊपर है। और ये एक्ट ऐसा क्यों बनाया गया है? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? बिल्कुल नहीं है। अब कोई भी प्रॉपर्टी है उसको ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संगठन ऐसा नहीं है जो आकर क्लेम कर दे कि ये मेरा है, उसका हो जाता है। ये इसका शुरू कैसे हुआ? जब 1947 में भारत डिवीज़न हुआ, उस वक्त क्या हुआ, जितने हिंदू वहाँ थे वो जितने आ गए यहाँ पाकिस्तान में, क्या हुआ, वो जो प्रॉपर्टी वो वहाँ पे छोड़ के गए पाकिस्तान में, वो प्रॉपर्टी सब एक्वायर कर लिया। किसने? पाकिस्तान ने, उसके गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया। और यहाँ से जो जितने भी मुस्लिम छोड़ कर गए पाकिस्तान गए, ये सब प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड का हो गया। वहाँ पे एक बोर्ड बनाया गया, वक्फ बोर्ड। सो ये बोला कि जितना प्रॉपर्टी वो मुस्लिम्स का वो छोड़ के गए हैं वो प्रॉपर्टी हमें दे दो। गवर्नमेंट उसको नहीं लिया, उसको जो लिया एक कमेटी बना के वक्फ बोर्ड नाम का कुछ ये बना गया, एनजीओ टाइप का, तो ये वक्फ बोर्ड ले गया। तो अभी 107 में वक्फ बोर्ड एक्ट 107 में ये मेंशन है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड क्लेम करेगा उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन एक्ट 1963 ये एक्ट के ऊपर लागू नहीं होगा, जो कि मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड कभी भी क्लेम कर सकता है। तो सोचिए, अगर आपका घर है, गांव है, कुछ भी है, वो कल कभी भी वक्फ बोर्ड क्लेम करेगा, उसको तो प्रूव करना नहीं भाई मेरा प्रॉपर्टी ये कैसा है, आपको ही प्रूव करना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी आपका कैसे आपका प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी आपका, आपको प्रूव करना पड़ेगा। कभी अगर वक्फ बोर्ड क्लेम करता है, जैसे ताजमहल का वक्फ बोर्ड क्लेम कर लिया, ये ताजमहल वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी। तो ताजमहल से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है सब वक्फ बोर्ड लेता है, गवर्नमेंट नहीं लेता है। ताजमहल का मेंटेनेंस गवर्नमेंट करता है, स्टेट करता है। तो ये कितना बड़ा ये समस्या है, आप सोचिए। जबकि वक्फ बोर्ड जितने जो मेंबर है, अगर वो सब पब्लिक सर्वेंट्स है, वो सब मेंबर मुस्लिम होंगे, सब, ये सब एक्ट में मेंशन है, मैं मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो पब्लिक सर्वेंट हो गए, वो जो सर्वे होगा उसको भी स्टेट स्पॉन्सर करेगा, उसका जितना खर्चा होगा स्टेट देगा। तो आप खुद जो बजट से जाएगा ना आपके टैक्स से, तो आप देंगे, आपका प्रॉपर्टी जाएगा। तो ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपके इसके ऊपर जो ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगा वो फाइनल होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ के इसके ऊपर। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है, सबको ये पता होना चाहिए ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्यों भारत में है, इनको इतना पावर क्यों दिया गया है, ये सोचना ज़रूरी है। अगर हम सब लोग समझेंगे, ये चीज़ को जानेंगे और इस विषय के ऊपर हम हमारी जो लोकल लीडर्स है उनको लिखेंगे कि आप सब पार्लियामेंट में जाकर उसको ठीक करिए, वो एक्ट को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको हटाइए, तो ये हो सकता है ये वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको हटाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।